हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम एक ऐसे बच्चे की कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है छोटू। और छोटू बहुत ब्रेव है। तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है छोटू। तो पूरी स्टोरी देखिए। ओके। और साथ ही में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको छोटू के साथ बहुत सारी अलग अलग स्टोरी सुनने को मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। साथ ही में वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने छोटे बच्चों में और छोटे दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम स्टोरी सुनने वाले हैं वो है छोटू और मैजिकल जंगल। इस स्टोरी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि एक बात की बात है, एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था छोटू। वो एक छोटी से गांव में रहता था, पर उसका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन उसकी ज़िंदगी में कुछ अजीब और मैजिकल होने वाला था। तो चलिए हम अभी शुरू करते हैं स्टोरी के लिए, जो स्टोरी का नाम है छोटू का सपना। छोटू हमेशा जंगल के बारे में स्टोरी सुनता था अपने दादाजी से। दादाजी कहते जंगल में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, कलरफुल फ्लावर्स और हिरन जैसे क्यूट एनिमल्स भी होते हैं। पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात थी एक मैजिकल लेक की, जो सिर्फ लकी लोगों को मिलती थी। छोटू सोचता काश मैं भी वहाँ मैजिकल जंगल देख पाता। एक रात वो सोता सोता सपना देखने लगा। सपने में एक प्यारी सी पैरट उसे कह रही थी, छोटू हमेशा अंदर एक ब्रेव हर्ट है, तुम्हें मैजिकल जंगल जाने का चांस मिलेगा। अगली सुबह जब छोटू उठा, उसके दिल में एक एक्साइटमेंट थी। उसने अपने मम्मी पापा से जंगल जाने की परमिशन मांगी। मम्मी ने कहा, बेटा जंगल डेंजरस होता है। पर दादाजी हंस के बोले, लेट हिम गो, हीरो बनेगा तुम्हारा छोटू। तो इसी के साथ छोटू जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल की शुरुआत हो गई। छोटू अपना छोटा सा बैग पैक करके जंगल की तरफ निकल पड़ा। बैग में था एक टॉर्च, बिस्किट और दादाजी का दिया हुआ एक पुराना कंपास। जंगल के गेट पर उसे एक उल्लू मिला। उल्लू बोला, छोटू तुम यहाँ क्या कर रहे हो। छोटू मुस्कुराया, मैं मैजिकल लेक ढूंढने निकला हूँ। उल्लू हंस के बोला, तो तुम्हें कुछ रिडल सॉल्व करनी पड़ेंगी, रेडी हो। छोटू बोला। छोटू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ और बोला, हाँ पूछो रिडल्स। तो उल्लू ने अपनी पहली रिडल छोटू से पूछी। पहली रिडल थी, मैं एक ऐसी चीज़ हूँ जो बिना पैर के चलती हूँ और बिना मुंह के बोलती हूँ, मैं कौन हूँ। छोटू सोचने लगा। फिर उसने बोला, रिवर, क्योंकि पानी चलता है और आवाज़ करता है। उल्लू खुश होकर बोला, बिल्कुल सही, तुम जंगल के अंदर जा सकते हो। उल्लू ने पूछी हुई रिडल सॉल्व करके छोटू आगे बढ़ता गया। आगे बढ़ते हुए उसे बहुत सारे मैजिकल क्रीचर्स मिले, जिसमें एक था बटरफ्लाई। तो छोटू निकल पड़ा जंगल की ओर। जंगल के अंदर छोटू ने बहुत सारी अजीब और प्यारी चीज़ें देखी। एक प्यारा बटरफ्लाई उसके कंधे पे आके बैठा और बोला, तुम बहुत ब्रेव हो छोटू, मैं तुम्हें अगला क्लू दूंगा। बटरफ्लाई ने कहा, मैजिकल लेक तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक यूनिकॉर्न को ढूंढना होगा, वो तुम्हें अगला रास्ता दिखाएगी। छोटू अब क्यूरियस था। उसने अपने कंपास की हेल्प से यूनिकॉर्न को ढूंढना शुरू किया। 1 घंटे की खोज के बाद उसे एक छोटा पॉन्ड मिला जहाँ एक शाइनी यूनिकॉर्न पानी पी रही थी। यूनिकॉर्न के बाल गोल्डन थे और उसकी आंखें स्टार की तरह चमक रही थी। छोटू धीरे से बोला, हेलो यूनिकॉर्न, क्या तुम मुझे मैजिकल लेक तक ले जाओगी। यूनिकॉर्न मुस्कुराई, बिल्कुल, पर तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मुझे अपने एक क्राउन चाहिए जो एक मिस्टीरियस मंकी ले गया है। अगर तुम मुझे मेरा क्राउन ला दोगे तो मैं तुम्हें मैजिकल लेक का रास्ता दिखाऊंगी। इसी तरह यूनिकॉर्न ने छोटू को मिस्चीवियस मंकी का रास्ता दिखाया। अब छोटू मिस्चीवियस मंकी ढूंढने के लिए एक नई एडवेंचर पे था। जंगल में वो मंकी को ढूंढने लगा। एक बड़े पेड़ के नीचे उसे एक ग्रुप ऑफ मंकी दिखे, पर सबसे नॉटी मंकी एक स्टिक के ऊपर बैठा था और उसके सिर पे यूनिकॉर्न का क्राउन था। छोटू बोला, हे मंकी, क्या तुम वो क्राउन मुझे दे सकते हो। मंकी हंस के बोला, इतनी आसानी से नहीं दूंगा, तुम्हें मुझे एक स्टोरी सुनानी होगी जो मुझे पसंद आए। छोटू सोचने लगा और फिर से अपने दादाजी की एक पुरानी कहानी याद करके मंकी को सुनाई। तो छोटू मंकी को अपनी दादाजी की कहानी सुनाते हुए बोलने लगा, एक जंगल का राजा एक शेर था, पर उसकी दोस्त एक छोटी सी तितली थी। दोनों मिलके जंगल के सब एनिमल को सेफ रखते थे। पूरी स्टोरी सुनाने के बाद मंकी को कहानी इतनी पसंद आई कि उसने खुशी खुशी क्राउन छोटू को दे दिया। ये लो छोटू,
तुम सच में अच्छे स्टोरी टेलर हो। ऐसे कह के मंकी ने क्राउन छोटू को दे दिया। छोटू क्राउन लेकर वापस यूनिकॉर्न के पास चला गया। छोटू क्राउन लेके यूनिकॉर्न के पास निकल पड़ा। यूनिकॉर्न ने अपना क्राउन पहना और मैजिकली एक ब्राइट लाइट निकलने लगी। यूनिकॉर्न ने कहा, छोटू अब तुम बिल्कुल करीब हो, बस इस रास्ते पर सीधे चलो और तुम्हें मैजिकल लेक मिल जाएगी। पर ध्यान रखना, वहाँ एक ड्रैगन गार्ड भी है, तुम्हें उससे अपना ब्रेव हार्ट का प्रूफ देना होगा। यूनिकॉर्न को छोटू ने जैसे बताया, यहाँ रास्ते से सीधे जाना होगा। तो छोटू सीधे रास्ते निकल पड़ा। आगे जाके उसे एक ड्रैगन मिलने वाला था और जैसे यूनिकॉर्न ने बताया था, ड्रैगन के साथ उसको पूरे ब्रेव हार्ट से लड़ना होगा। तो जो आगे की स्टोरी है ये हम अगले पार्ट में बताएंगे। तो यही ऐसी स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए जो आपको नीचे एक लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कीजिए, जिससे आपको सेकेंड पार्ट भी देखने को मिलेगा। और ऐसी बहुत सारी कहानी इस चैनल पे आएंगी। तो अपने बच्चों के लिए ऐसी कहानी सुनाने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।